प्लस बोट, इसका डेफिनेशन है, ठीक है। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि प्रकड़ना क्या होता है, मेरे भाइयों प्लीज ध्यान से सुनो, ये होता है प्रकड़ना, बताता हूँ। इट इज अबाउट अ कॉमन मैन, हिज लव, हिज डिसअपॉइंटमेंट्स एंड हिज कॉमन स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस। यानी कि ये एक आम इंसान के बारे में होता है, उसके प्यार, उसकी दुविधाएं, चिंताएं, दुख, सुख, सब कुछ उसके कॉमन स्फीयर, यानी कि आसपास जो उसके कॉमन है। अब राजा का कॉमन नहीं होगा ना, राजा का तो अलग है, शानो शाह शहनशाह, अमीर आज़मा हमेशा हमेशा सलामत रहे, मेरी जान हिंदुस्तान मेरी जान। तो वो नहीं है ना, ये प्रकरना क्या है, ये है नाटक क्या है, राजा महाराजा। क्लियर, ठीक है। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव चारुदत्त is indeed the hero or नायिका of सूत्रकास मृच्छकटिका। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव तो ठीक है, कैसे? तो आप बोलोगे कैसे सर? अभी तक इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो हीरो जैसा हो, बट क्योंकि ये था प्रकरना, नॉट नाटका, इसीलिए चारुदत्त क्या बन गया, हीरो। तो कौन से पर्सपेक्टिव? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रकरना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पोर्ट्रेयल ऑफ अ कॉमन मैन, हिज लव, डिसअपॉइंटमेंट, कॉमन स्फीयर ऑफ एग्जिस्टेंस। और भैया क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। आपके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अगेन मैं बता रहा हूं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कुड कम ऑन दिस स्लाइड, या जो भी है जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रकरना, ये क्वेश्चन हो सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाटका, ये हो सकता है। एंड हाउ प्रकरना इज डिफरेंट फ्रॉम नाटका, ये हो सकता है। सारे आंसर्स मैं प्रीवियस स्लाइड्स में दे चुका हूं, और जो रह छूट चुके हैं बच्चे जिनको उस वक्त नहीं समझ आया, अब देख लो, अब समझ आ गया, ठीक है। चलो, ये आंसर है आपका, ओके। कुछ बच्चे पूछते रहते हैं सर आंसर, क्वेश्चन आंसर बता दो, वही चल रहा है। आगे देखो, वसंत सेना इन शूद्रकास मृच्छकटिका। लास्ट क्लास आई टोल्ड यू, समवन आस्क्ड अबाउट कि सर वसंत सेना का कैरेक्टराइजेशन बता दीजिए, आपने बताया नहीं। भैया मैं बता रहा था, क्लास खत्म हो गई थी ना, टाइम खत्म हो गया था। तो आज सुन लो, स्टार्ट हो गया। जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था, आई होप वो सो नहीं रहा है, वो सुन रहा है, क्योंकि कुछ लोग सोते ही रहते हैं, बाद में पूछते हैं सर वो भैया कहाँ रहते हो, मुझे समझ नहीं आता सच में। मतलब वो सारा टॉपिक हो जाता है, और हम एक एक टॉपिक पे, यानी मैं डिस्कस करता हूँ डिटेल में, उसके बाद भी बोलते हैं कि सर वो कब होगा, जैसे कि अभी वसंत सेना कब होगा। क्लास के बाद कुछ लोग पूछेंगे कि सर वसंत सेना कब होगा, वसंत सेना को फिर कब बोलोगे। ऐसे होते हैं लोग। वसंत सेना बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। देख लो, वसंत सेना इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फाउंड इन इंडियन क्लासिकल ड्रामा। और ये कैसे प्रोमिनेंट है, नाउ वी विल लुक। एक चीज ध्यान रखना, व्हेन यू आर स्टार्टिंग द आंसर ऑन वसंत सेना, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। अगेन हाई है मतलब ये नहीं कि हाई है, बट हाई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोल्ड में भी किया है। तो ये स्टार्ट आप ऐसे करोगे, वसंत सिन्हा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है किसमें, इंडियन क्लासिकल ड्रामा में, ठीक है। केवल प्रोमिनेंट या इंपॉर्टेंट मत बोलना, यहां तक बोलना। आगे एक्चुअली ये सारे पॉइंट्स आप आंसर्स में डाल सकते हो, कुछ भी एक्स्ट्रा फालतू का यहाँ पे नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे कितनी छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है, नहीं? आप भी सोचोगे क्यों सर, क्योंकि सर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, कि जो जिस तरह के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे को, मुझे समझ नहीं आता कि यार, खैर कोई दिक्कत नहीं है, उनकी स्कूल एजुकेशन की दिक्कत है। चलो, शूद्र का मृच्छकटिका, मुझे दिक्कत नहीं है, आप लोग क्वेश्चन पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत ये कि क्लास में ध्यान तो दो, आंसर तो दे रहा हूँ ना मैं। अब क्लास में नहीं दोगे, और फिर जैसे अभी वसंत सिन्हा पढ़ा दूंगा या चारुदत्त पढ़ा दिया, तो बोलोगे चारुदत्त का सर, चारुदत्त का कैरेक्टराइजेशन, तो मैं कहूंगा कि वो क्या था। तो वही बात है। शूद्र का मृच्छकटिका इज अ रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन अ यूनिक स्टोरी ऑफ स्टोरी ऑफ लव, लॉस एंड डिजायर, ठीक है। शूद्र का हमारे ऑथर है, मृच्छकटिका प्ले का नाम है। ये इसमें रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन है, सच्चा
कैरेक्टर्स का, कॉमन मैन, प्रकरणा, ठीक है? प्रकरणा है, इसलिए कैरेक्टर्स जो है नॉर्मल है, कॉमन है। स्टोरी ऑफ लव, लॉस एंड डिजायर, खोया पाया डिजायर। द प्ले राइट गोज बियॉन्ड द प्यार के अलावा भी जरूरी कुछ और काम है, प्यार सब कुछ नहीं है आदमी के लिए, ऐसा ही कुछ गाना है। द प्ले राइट गोज बियॉन्ड द यूजुअल कन्वेंशंस फॉलोड बाय ट्रेडिशनल इंडियन ड्रामेटिस्ट। तो वो जो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रामेटिस्ट हैं, तो वो कौन है? कालिदास एग्जाम्पल। आप कंपैरिजन जरूर करना, मैं ये नहीं कहूंगा कर सकते हो, मैं कहूंगा करो, जरूर करो। क्यों? क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, इसी के साथ है। मतलब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैम पढ़ा रही है वो, तो कंपैरिजन करो, ठीक है? ट्रेडिशनल इंडियन ड्रामेटिस्ट लाइक कालिदास। द प्ले राइट जो है शूद्र का, ही गोज बियॉन्ड द यूजुअल कन्वेंशन। तो कौन से कन्वेंशन थे? कन्वेंशन थे नाटक का। कौन सा यूजुअल कन्वेंशन से बियॉन्ड गया? प्रकरणा। समझ आ रहा है? कनेक्ट करते चलो, याद हो जाएगा। His originality of vision and capability is seen in his presentation of the central female character वसंत सेना। मैंने सेंट्रल कैसे है वो पूरा मैंने बताया था, और कैसे हटके है ये भी बताया था लास्ट क्लास में। तो शूद्रका ने इसका ओरिजिनलिटी है कैसे? शी इज नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, वसंत सेना। ये जो फ्रेज है ये कोट करना मैं 12वां आंसर में, ठीक है? डैमसेल, शी इज नॉट अ डैमसेल इन डिस्ट्रेस, rather she is saving the protagonist, चारुदत्त, the male protagonist, okay? तो प्रोटैगनिस्ट भी, वो प्रोटैगनिस्ट भी नहीं आप बोल सकते, आप मेल प्रोटैगनिस्ट बोलोगे, फीमेल बोलोगे, क्योंकि दोनों प्रोटैगनिस्ट हैं। प्रोटैगनिस्ट क्या होता है? सेंट्रल कैरेक्टर। सेंट्रल कैरेक्टर क्या होता है? हीरो एंड हीरोइन, ठीक है? नॉर्मली हीरो बोलते हैं सेंट्रल कैरेक्टर को, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट में आपको पता ही है, ठीक है? मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, पता ही है आपको। चलो, तो ये सेंट्रल कैसे है? ओरिजिनलिटी है विजन का। कैसे? एक औरत को वसंत सिन्हा को अमीर दिखाया, डिपेंडेंट नहीं दिखाया। शी इज इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, विच इज ह्यूज डील, ओके, कंसिडरिंग द बाकी जो प्लेज हैं। बिकॉज आप उसको देखो, शकुंतला को देखो, फाइनेंशियली तो छोड़ो, वैसे भी उसके पास पैसा वैसा नहीं है। शी इज डिपेंडेंट ऑन दुष्यंत अप्रूवल, ठीक है, कि आप मुझे अपनी पत्नी मान लो, ठीक है? यहाँ पे भी देखो, प्यार की बात अलग है, बट शकुंतला इज काइंड ऑफ, वो बाद में ऑफ कोर्स उसको रिजेक्शन मिलता है तो वो चली जाती है एंड ऑल दैट, लेकिन वसंत सेना इज लाइक वाओ, शी हैज मनी and also power in a sense, not that much of course, but yeah, okay. Capability मैंने बता दिया, presentation of central female character, and she is saving चारुदत्त, the male protagonist, ठीक है? क्लियर? आगे, वसंत सेना does not fit into the traditional structure of women as daughters, wives और mother, okay. अब कैसे नहीं बैठ रही है ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में? तो ट्रेडिशनल अगर समझना हो तो आप चारुदत्त की वाइफ को देख लो, ठीक है? वो ट्रेडिशनल है। इतनी ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ वुमेन का पोर्ट्रेयल है उसका, कि हर नेम इज ऑल्सो नॉट गिवन, हर हर नेम इज नॉट गिवन, इज नॉट मेंशन, ठीक है? धुत्ता ऐसा कुछ नाम है, बट वो बताया नहीं, ठीक है? तो एंड शी हैज नो वॉइस, यू नो, एक्सेप्ट दैट टॉन्ट ornament वाला, except that she has no voice. So that's the traditional portrayal of women in Indian ancient dramas. Clear? ठीक है, सारे लिंक कनेक्ट करते चलो, सब समझ में आ जाएगा। वसंत सेना जो है इन सब में फिट नहीं बैठती है, क्योंकि वो बोल रही है, वो एक्शन ले रही है। वो जो स्काउंड्रल्स है, रास्कल्स है, मैं ये वर्ड अपने आप यूज नहीं कर रहा हूँ, ये आपकी क्रिटिसिज्म में है, तो वो जो ब्रदर इन लॉ है उसके लिए, ठीक है? शी इज अ यूनिक पैराडॉक्स। कैसे पैराडॉक्स है भैया? शी इज ऑन द वन हैंड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, ठीक है? एक तरफ तो लोग उसको चाहते हैं, एक तरफ से ऑब्जेक्टिफाई किया गया है बिकॉज शी इज अ वुमन, ठीक है, इन द प्ले, तो शी हैज बीन ऑब्जेक्टिफाइड, ठीक है? तो यहाँ पे काफी पेट्रियार्कल माइंडसेट दिखेगा आपको, बट ऑन द अदर हैंड एन इंडिपेंडेंट पर्सन हु बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पे आपको फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव दिखेगा, कि फेमिनिस्ट पोर्ट्रेयल, ठीक है? यहाँ पे एक तरह से फेमिनिस्ट एंगल से आप देख सकते हो, इसको क्रिटिकली एनालाइज कर सकते हो, कि शी इज काइंड ऑफ, यू कैन से, उस हिसाब से शूद्र का, इन अ वे, अगेन बहुत सारे डिबेट हो सकते हैं, बट इन अ वे प्लीज कैन बी कॉल्ड, छोड़ो मैं बोलूंगा ही नहीं तो बट एन इंडिपेंडेंट पर्सन है वो, ठीक है? शी इज, ठीक है? वसंत सेना, जिनको समझ आना है। तो फेमिनिस्ट की बात है यहाँ पे, कि फेमिनिस्ट
पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो मैं बोलना ये चाहता था, चलो ज़्यादा सोचो मत, कि सुद्रिका इज़ काइंड ऑफ अ फेमिनिस्ट, फर्स्ट फेमिनिस्ट यू कैन से, मैं यही कहना चाहता था। बट हाँ, ये कहना अब इस पे डिबेट हो सकता है कि कैसे एंड ऑल दैट, राइट? तो ये इस पर्सपेक्टिव के डाल के इस सब्सटैंशिएट कर सकते हो अपने उस आर्गुमेंट को। बट हाँ, वो कहना सही नहीं होगा जब तक कि आपने कहीं से क्रिटिकल एनालिसिस उसका एग्ज़ैक्टली ना पढ़ा हो। लेकिन अगर अ, मेरे हिसाब से तो हाँ, ही इज़। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट हाँ, ये बहुत बड़ा क्लेम होगा, इसलिए मैं इसको नहीं बोलूँगा कि आप आंसर में लिखना, ये मत लिखना, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था, ठीक है? वो चीज़ मत लिखना, ये लिखना ना, ये लिखना पागलों, ये लिखना है। वो नहीं लिखना है कि सुद्रिका वाज़ फर्स्ट फेमिनिस्ट, वो मत लिखना, ठीक है? प्लीज़ डोंट। तो क्योंकि उसके लिए फिर आपको सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा कि कहीं और कहा गया है कि नहीं कहा गया एंड ऑल दैट, ठीक है? वो सब देखना पड़ता है। बट समझाने के लिए यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो शी इज़ एन इंडिपेंडेंट पर्सन, तो ये फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्ट हो गया पैट्रियार्कल, तो इसलिए पैराडॉक्स हो गया, ठीक है? पैट्रियार्कल पोर्ट्रेयल, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। चलो आगे बढ़ते हैं हम। वसंत सेना एन्जॉयज, और ये सारा आंसर चल रहा है एक तरह से, ठीक है? आंसर की तैयारी करवा रहा हूँ मैं। जिनका दिमाग है वो अभी भी समझ रहे होंगे कि मैं सारा आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है? बतवा रहा हूँ क्या होता है। चलो, वसंत सेना एन्जॉयज इकोनॉमिक पावर मच अनलाइक द यूजुअल वुमेन फिगर्स पोर्ट्रेड इन थिएटर ऑफ दोज टाइम्स। दो कैरेक्टर्स आएंगे आपके सामने, अभी बता रहा हूँ कैसे। वसंत सेना के पास पैसा है, अभी बताया मैंने, और बाकी औरतों की तरह नहीं है वो। आपके सामने आपकी ये पड़ी हुई है चारुदत्त की वाइफ, ओके? और दूसरी है नटी। नटी कौन? स्टार्टिंग में मैंने वो दिखाया था ना, प्रोलोग, याद है? प्रोलोग में जो औरत थी, वाइफ थी उसकी, ठीक है? तो वो, ठीक है? दोनों के पास एक तरह से सबमिसिव है वो दोनों। हम बात करेंगे नटी की, आगे बात करेंगे, ठीक है? हाउएवर ये पॉइंट याद रखोगे, और नटी वाला अभी बोला है मैंने, वो बाद में जब डिस्कस करूंगा तो कनेक्ट करना, ठीक है? ध्यान में रखना ये। चलो, हाउएवर शी लैक्स सोशल राइट्स, लेकिन वसंत सिन्हा के पास एक चीज नहीं है, एक चीज क्या, बहुत सारी नहीं है, सोशल राइट्स नहीं है उसके पास, ठीक है? पॉलिटिकल राइट्स तो वैसे भी नहीं होते थे कुछ, क्योंकि पॉलिटिक्स मोनार्की था, डेमोक्रेसी था ही नहीं। तो सोशल राइट्स नहीं है उसके पास, बिकॉज शी इज अ कोर्टिसान, ठीक है? कोर्टिसान होने की वजह से आप के पास सोशल जो राइट्स होते हैं समाज के, वो नहीं है उसके पास, जो कि किसके पास है? किसके पास है? चारुदत्त की वाइफ के पास है, ठीक है? चारुदत्त की वाइफ के पास है, बट इसके पास, वत्सन सेना के पास क्या नहीं है? सोशल राइट्स। और क्या है? इकोनॉमिक पावर। तो वसंत सेना के पास क्या है? इकोनॉमिक पावर। क्या नहीं है? सोशल राइट्स। समझ आ गया? याद कर लो, ठीक है? और पॉलिटिकल राइट्स का मेंशन करना ही मत, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स तो आदमियों के पास भी नहीं थे उस वक्त, मोनार्की थी ना, डेमोक्रेसी नहीं थी, ठीक है? और ये क्यों नहीं है? क्योंकि कोर्टिजान है। चलो आगे। Ironically, despite her economic independence, she does not have the privilege which married women without any independence enjoys. Okay. इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस होने के बावजूद, पैसा होने के बावजूद, ठीक है, शी डज नॉट हैव द प्रिविलेज व्हिच मैरिड वुमेन विदाउट एनी इंडिपेंडेंस एंजॉय। उसके पास वो सुविधाएं नहीं है, वो फ्रीडम नहीं है, या प्रिविलेज नहीं है, फ्रीडम इज नॉट द राइट वर्ड, प्रिविलेज नहीं है, जो कि एक मैरिड वुमेन, जो कोर्टिजान नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि कोर्टिजान को मैरिज अलाउड नहीं था, लेकिन आपको याद होगा लास्ट में अलाउ किया गया नए राजा के द्वारा, ठीक है? चलो उस पे हम आएंगे। तो वो लास्ट क्लास आएँगे क्या? लास्ट क्लास में बता चुका हूँ मैं, फिर भी आएँगे, दोबारा कराऊँगा मैं। तो ये जो है, इसके पास वो प्रिविलेज नहीं है, जो मैरिड वुमेन के पास है। यानी मैरिड वुमेन जो है, उनके पास पैसा नहीं होता अपना, ठीक है? पति भले अमीर हो, लेकिन खुद का तो होता नहीं है। मैं ट्रेडिशनल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, प्लीज़, ओके? तो उनके पास नहीं होता है, इंडिपेंडेंस नहीं होती है वो, इंडिपेंडेंट नहीं होती है। वो हर बात के लिए डिपेंडेंट होती है किस पे? अपने पति देव पे, ठीक है? पति परमेश्वर पे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, ठीक है? लेकिन इसके पास सब कुछ हो के भी कुछ नहीं है, ठीक है? समझ आ रहा है? सो पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये इसके कंडीशन ने प्रूव कर दिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऑफ कोर्स होता है। आगे बढ़ते हैं। However, what makes Vasant Sena an admirable character is the fact that she does not submit to society without a fight. ये इसमें बहुत बड़ी बात है।
जहां पे हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट, यहां पे आपका बहुत बड़ा कंपैरिजन हो सकता है, प्लीज ध्यान से सुनो, ठीक है। जहां पे हमारा जो मेल प्रोटैगनिस्ट है चारुदत्त, वो पैसिव कैरेक्टर है, मेल होने के बावजूद, ब्राह्मण होने के बावजूद, अपर कास्ट होने के बावजूद, अपर क्लास भी था बट अब नहीं है, अब तो खैर लोअर क्लास में आ गया। वो बुर्जुआ प्रोलेटेरियत होता है ना कॉन्सेप्ट, मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट, तो उसमें वो प्रोलेटेरियत टाइप सिचुएशन हो गई है उसकी। प्रोलेटेरियत इज नॉट द राइट वर्ड टू यूज फॉर हिम, बिकॉज वो लेटर आता है कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। वो यूज मत करना भैया, जिसको मार्क्सिज्म पता है वो समझ जाएंगे, जिनको नहीं पता है कोई चिंता मत करो, अभी पूरा ग्रेजुएशन पढ़ा है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट अभी नहीं है, इम्पोर्टेंट बहुत है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन अभी फिलहाल ये समझो, ठीक है। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, मैंने ऐसे ही बस मेंशन कर दिया। तो खैर आते हैं पॉइंट पे। तो हमारे जो मेल प्रोटैगनिस्ट है, रिमेंबर मैं बार बार प्रोटैगनिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेल प्रोटैगनिस्ट बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि दो प्रोटैगनिस्ट हैं और दोनों में भी हमें अच्छे से पता है कि वसंत सेना इज मोर पावरफुल देन ऑफ कोर्स चारुदत्त। तो समझाने के लिए चलो पॉइंट पे आओ। वसंत सेना जो है एक एडमिरेबल कैरेक्टर है, क्योंकि शी डज नॉट सबमिट टू सोसाइटी विदाउट अ फाइट। पहला एग्जांपल ही उसका हम देखते हैं प्ले के वेरी बिगिनिंग में, व्हेन दैट बाला ओ बाला ब्रदर इन लॉ साला ओ साला, राजा का साला, राजा का साला, ठीक है, राजा का साला। तो अरे अरे अरे, तो राजा का साला साले साहब जो है वो आते हैं, पीछे पड़ते हैं, बट ये उनसे पीछे छुड़ा लेती है, ठीक है। तो वो पीछे पीछे आते हैं और वो पीछे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो मेरे पच्चे पच्चे आया करना, तो ये मेरे पच्चे पच्चे आया, ठीक है, उसका पोंछा लगा दिया। तो वसंत सेना जो है वो लड़ाई करती है, ठीक है, शी डज नॉट गिव अप। ओके, वहीं हमारे महान जो चारुदत्त जी है, वो आपको मौत की सजा ताज़ेरा ताहीन की तरह ताजा-ताजा खिला के मारेंगे आपको। हाँ, ठीक है, ठीक है। नहीं, नहीं, ठीक है बनी। हाँ, ठीक है, मैं तो एटीट्यूड दिख रहा था ऐसा। हाँ, ठीक है, मार दीजिए, मेरी जान ले लीजिए। नहीं, नहीं, ये ज़्यादा हो गया, सॉरी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले, मेरी एक फ्रेंड वो बहुत नाटक करती है। बहुत छोड़ो। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्ले मृच कटिकम, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वसंत सेना's प्रोफेशन। प्ले है जो हमारा मृच्छकटिकम, या उसका संस्कृत नाम है मृच्छकटिकम। और अभी मैंने क्योंकि अभी मृच्छकटिकम बोला, तो लोग बोलेंगे सर आप गलत बोल रहे हो, मृच्छकटिका नाम है। मेरे भाइयों, माय वॉरियर्स, ये मृच्छकटिकम जो है ये संस्कृत नाम है, क्योंकि ये प्ले संस्कृत में लिखा गया था, जिसमें प्राकृत भाषा का उपयोग भी हुआ था। जो लोग पहली क्लास में थे मृच्छकटिका के, उनको अच्छे से याद होगा कि हमने उस पर बहुत टाइम दिया था उस डिस्कशन पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमें वसंत सेना के प्रोफेशन को, जो उसका व्यवसाय है, यानी कि कोर्टिसान होने का, हिंदी में कहें तो तोयफ होने का, वो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। तो उसको भी ध्यान में मद्दे 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 नजर रखते हुए चलना पड़ेगा। चलो, a courtesan in ancient Indian society was not just a prostitute or mistress. A courtesan was a source of companionship for the aristocratic man. ये मैं 50 बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। कोर्टिसान जो तवायफ होती थी, वो केवल एक प्रोस्टिट्यूट नहीं होती थी या मिस्ट्रेस नहीं होती थी। मिस्ट्रेस के कई मतलब होते हैं, कई मतलब कि एक से ज्यादा मतलब होते हैं। वैसे उस जमाने में क्या बोलते थे मैं बताता हूँ, जैसे कि हिंदी वर्ड इज नॉट अ राइट टर्म, सो मैं वो यूज नहीं कर सकता, लेकिन केप्ट वुमेन आपने सुना होगा, ठीक है, केप्ट वुमेन। हार्लेम सुना होगा, ठीक है। होता क्या है कि ये जो अरिस्टोक्रेट लोग होते थे, जो रईसजादे लोग, ठीक है, जिसमें रईसजादे में केवल राजा ही नहीं, राजा तो होता ही है, नोबल मैन, उनके मंत्रीगण, जो ट्रेड मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो अमीर लोग। तो वो लोग क्या करते थे, सभी नहीं, मैं बता रहा हूँ, बस प्रैक्टिस की बता रहा हूँ, कि जरूरी नहीं सब करे, है ना, बट जो करते थे, जो केपेबल थे, वो यही लोग थे। वो एक अलग घर बनवा देते थे, खासकर राजा की अगर बात करें तो अलग जगह बनवा देते थे पूरा अच्छा खासा, और वहां पे अपनी केप्ट वुमेन को रखते थे या मिस्ट्रेसेस को रखते थे। प्रोस्टिट्यूट से थोड़ी ऊपर होती है मिस्ट्रेस, ठीक है, या केप्ट वुमेन थोड़ी ऊपर होती, वही है एग्जैक्टली exactly, लेकिन अलग इसलिए होती है, प्रोस्टिट्यूट के पास आप जाते हो, जो भी है अपना सर्विस वगैरह लेके उनका वापस आ जाते हो। केप्ट वुमेन मिस्ट्रेस में क्या होता है कि आप उनको एक अपना उनका स्पेस दे देते हो, घर टाइप का घर ही दे देते हो।
वहाँ वो रहती हैं, खाना-पीना सब होता है उनका, आप पैसे देते हो और आप जब चाहो उनके पास जाते हो एंड बेसिकली आप ही उनके ओनली कस्टमर होते हो, जनरली, ओके। अब अपने दोस्तों को ले जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ जो सोसाइटी के उस वक़्त के मतलब जो था वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया? तो ये कंपेनियनशिप के लिए अरिस्टोक्रेटिक में नवाब वगैरह, अगर आपको और समझना हो, आपको समझना हो कि यार ये सब क्या बोल रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप उमराव जान अदा पढ़ लो। आपको तवायफ का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, जो तवायफ क्या होती है, कल्चर क्या था, वो पूरा आई होप 90% तो समझ में आ ही जाएगा, ठीक है? उमराव जान अदा अ, नहीं पढ़ना चाहो तो भैया मूवी देख लो, वो तो देखते ही हो, है ना? रेखा जी का वाला, ठीक है? बाकी आपकी मर्ज़ी, काफ़ी अच्छी है वो, इन आँखों की मस्ती है, मस्ती के मस्ताने हज़ारों हैं। इरशाद, इरशाद। She was well versed नहीं, नहीं ऐसे इरशाद। She was well versed in the 64 kalas or fine arts, including music and dance. She had access to wealth and even reverence. देखिए वही तवायफ वाली बात हो गई कि तवायफ को जो कला सिखाई जाती थी, जैसे आप उमराव जान अदा अगर देखोगे मूवी, तो उसमें क्या होता है, उमराव जान अदा पूरा नाम है उस टेक्स्ट का, लेकिन फ़िल्म का नाम उमराव जान है। तो उसमें जो 64 कला बचपन में रेखा को किडनैप कर लिया जाता है बेसिकली, जो उमराव जान है, उसको फिर उसका नाम उमराव जान पड़ जाता है। तो खैर, तो रेखा जो है मतलब उमराव जान, उसको सिखाया जाता है कि तत-तथई अन भैया भई। तो फाइन आर्ट म्यूज़िक वगैरह गाना भी काफ़ी अच्छा गाती है वो उसमें। एक बार उमराव जान देख लो, तो आपको ये वसंत सेना समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज़, मैंने उत्सव मूवी का जो गाना चलाया था स्टार्टिंग में आज के लेक्चर के, तो वो मूवी भी देख सकते हो आप। उसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब बहुत सारी तो नहीं लेकिन हाँ, एग्ज़ैक्टली नहीं है वैसी जैसे कि इस हमारे प्ले में है, लेकिन काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हाउएवर, व्हाट शी डिड नॉट हैव वाज़ एक्सेस टू अ प्राइवेट लाइफ़। ज़ाहिर-सी बात है, प्राइवेट लाइफ़ नहीं था उसका अपना। अ कोर्टिज़ान वाज़ लाइक अ सेलिब्रेटेड पब्लिक प्रॉपर्टी। देखो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो, ऑब्जेक्टिफाइड, हू वाज़ गिवन रिकॉग्निशन फॉर हर सर्विस, ठीक है? बट वाज़ डिनाइड एनी पर्सनल इंक्लूजन विद इन द प्राइवेट वर्ल्ड ऑफ डोमेस्टिसिटी। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलना चाहूँगा। देयर इज़ एन एपिसोड इन द प्ले जो मैंने बोला था ना ताना मारती है, किसकी वाइफ? चारुदत्त की वाइफ। जब ऑर्नामेंट लेके जाती है उसकी फ्रेंड, ठीक है? मदनिका। मदनिका ऑर्नामेंट लेके जाती है चारुदत्त की वाइफ के पास, ठीक है? देने के लिए। वो उसको लौटा देती है, ठीक है? ताना-वाना मार के, इनडायरेक्ट ताना। तो ये उससे पूछती है उससे पहले ही, इस एपिसोड से पहले एक्चुअली, कि जब रात को वो रह चुकी है चारुदत्त के साथ, ये मेरे कानों की बालियाँ, ठीक है? तो रह चुकी हैं। तो सुबह जो है वो पूछती है कि क्या मेरी वजह से जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, क्या उनको कोई इश्यू हो रहा है चारुदत्त के घर में? तो उसकी दोस्त बोलती है इश्यू हो नहीं रहा है लेकिन होगा जब तुम चली जाओगी तो, क्योंकि वो तुम्हें बहुत मिस करेंगे, तुम्हें याद करेंगे। तो वो बोलती है, वो एक टर्म यूज़ करती है, बोलते हैं इनर कोर्ट ऑफ चारुदत्त। तो बोलती है क्या मुझे इनर कोर्ट ऑफ चारुदत्त, मतलब वहाँ पे भी परमिशन मिल चुकी है जाने की? क्या मतलब, केवल उसका मतलब ये होता है कि केवल चारुदत्त के दिल में जगह तो बन गई है, लेकिन क्या चारुदत्त के घर में उसके जो लोग हैं, उसकी बीवी है, उसके नौकर-चाकर हैं, उसके जो बाकी लोग हैं, नौकर-चाकर अब कितने हैं वो तो पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब है जो समाज है, चारुदत्त से रिलेटेड प्राइवेट समाज उसका, समाज में उसके जो भी हैं क्लोज़ फैमिली मेंबर्स, तो क्या उन उस स्पेस में मेरे को जगह मिल गई है? तो आप सोचोगे कि ओके, क्या बड़ी बात क्या है? बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत एक्सट्रीमली बड़ी बात है, एक कोर्टिज़ान के लिए। मतलब मर्दों के दिल में जगह मिलना, वो तो नॉर्मल है उनके लिए। लेकिन क्या उनके परिवार में जगह मिलेगी उन्हें? क्या उस समाज में जगह मिलेगी उन्हें? ये उनके लिए सपना होता है, ठीक है? तो उस एंगल से आप समझोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो जब भी अगर आपको लड़कों अगर बात करें लड़कों तुम्हारी, तो अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद करती है, तो वो तुम्हारी फैमिली के बारे में जानना चाहेगी ज़रूर, ठीक है? और उसका रीज़न ये होता है, आप सोचोगे यार ये मेरे बारे में कम पूछती है, मेरे परिवार के बारे में ज़्यादा पूछती है, इसकी दिक्कत क्या है? तो वो फ्यूचर देख रही है अपना आपके साथ, ठीक है? तो कांग्रेचुलेशंस बचा लो खुद को। मज़ाक कर रहा हूँ, चलो आगे बढ़ो।
In Mrichakatikam, Vasant Sena enjoys far more admiration and importance in चारुदत्त हार्ट देन हिज ओन वाइफ डज। ठीक है, वसंत सेना चारुदत्त के दिल में ऐसे समा गई है जैसे वो मेरे दिल में समा गया, मुझे गाना भी ध्यान नहीं आ रहा। खैर, तो वो उसकी वाइफ उतनी नहीं है दिल में जितनी कि वसंत सेना है चारुदत्त के दिल में। यानी कि चारुदत्त वसंत सेना से ज्यादा प्यार करता है, सिंपल भाषा में। वाइल चारुदत्त वाइफ इज ग्रांटेड जस्ट डोमेस्टिक एंड मैरिटल राइट्स। ठीक है, उसको केवल घरेलू काम काज जो होता है, ठीक है, और मैरिटल राइट्स और शादी को लेके, शादी के बाद जो औरतों को हक होता है, ठीक है, परिवार को लेके समाज में उठना बैठना एंड ऑल दैट, परिवार को रिप्रेजेंट करना और जो बेसिक चीजें होती हैं, वो राइट्स हैं। बट वसंत सेना रिसीव्स चारुदत्त पैशन, हिज पोएट्री एंड हिज आर्डेंट लव। यानी चारुदत्त का जो अपना पैशन है, जो प्यार है, पोएट्री है, जो कविताएं लिखी जाती हैं औरतों के लिए, प्रेमिका के लिए, वो वसंत सेना के लिए करता है चारुदत्त, ना कि अपनी पत्नी के लिए। ठीक है, ये बहुत अजीब है। इन द स्टॉर्म सीन, चारुदत्त इज सीन टू एक्सप्रेस हिज डिजायर इन स्पॉन्टेनियस पोएटिक आउटब्रेक। चारुदत्त जो है स्टॉर्म सीन में अपना प्रेम दर्शाता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। और ये किसका डेफिनेशन है? पोइट्री का। और किसने दिया है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ठीक है, जो कि आप लोग बाद में पढ़ोगे रोमांटिक पोएट्स में। चलो आगे देखते हैं।